हम परमेश्वर के लिए धन्यवाद करते हैं क्योंकि वो हमें संभालता है। अगर हम अपना जीवन उसको समर्पित कर दें तो वो संभालेगा ना। आप किसी को अपनी कोई चीज देंगे और कहेंगे भैया ये जिस पर भरोसा होगा उसी को तो देंगे। और जब आप किसी पर भरोसा करते हैं और अपना घर अपनी वस्तुएं उस पर डाल देते हैं कि तुम इसको देखना हम आ रहे हैं, तो आप भरोसे के साथ जिस पर आपको भरोसा होता है उसी पे डालते हैं ना। तो आप अपने जीवन को, अपनी चिंताओं को, अपनी समस्याओं को परमेश्वर पे ऐसे ही डालिए जैसे आप एक व्यक्ति पर भरोसा करके उसके हाथ अपना घर सौंपते हैं, अपना जीवन सौंपते हैं। जब विवाह होता है तो लड़की जो है बड़े विश्वास के साथ अपना पूरा जीवन अपने पति को समर्पित करती है। करती है कि नहीं करती है? क्यों करती है? क्योंकि उसको ये अनुमान होता है, कंफर्म नहीं होता है, अनुमान होता है कि ये हमें संभालेगा। अब बाकी जीवन में आगे क्या आता है ये तो परिस्थितियों पर डिपेंड करता है, ये इंसान की बात है। लेकिन परमेश्वर पे आप अपना जीवन उसको समर्पित करेंगे, कभी लज्जित नहीं होंगे, कभी लज्जित नहीं होंगे, कभी लज्जित नहीं होंगे। वो हर परिस्थिति से आपको निकाल सकता है, वो सामर्थ्य है। तो आप ह्यूमन माइंड से कभी मत सोचिए कि आप उसको अगर समर्पण कर देंगे तो आपको नुकसान होगा। डरिए मत। विश्वास और डर दो अलग अलग चीजें हैं। आपके मन में जब विश्वास की जगह डर होता है, आज पूरी दुनिया के में लोगों के अंदर क्या बैठा हुआ है मालूम है? इतना भयानक भूकंप आया कल 7.6 फिलीपींस में, थोड़ी दूर है, रिंग ऑफ फायर है वहां पे। आप लोग को ज्योग्राफी नहीं मालूम, रिंग ऑफ फायर, ऑस्ट्रेलिया, वहां जितने कंट्री चारों तरफ वो रिंग ऑफ फायर है। भयानक आपदाएं आने वाली है, COP 28 चल रहा है, सब डिक्लेयर हो रहा है कि इस आने वाले साल में 24 में क्या भयानक स्थितियां डेवलप होने वाली हैं। दुनिया में भयानक उथल पुथल शुरू होने वाली है। आप भरोसा किस पर करेंगे? ये एक कठिन प्रश्न है। परमेश्वर कहना और परमेश्वर को जानना और परमेश्वर पे भरोसा रखना, ये सब अलग 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 बातें हैं। हाँ, एक लाइन में बड़ी जल्दी से लोग कहते हैं हम परमेश्वर पे भरोसा रखते हैं। परिस्थिति में आपका विश्वास दिख जाता है, आपका भरोसा दिख जाता है जब आप डगमगा रहे होते हैं। हालेलुया। तो कभी दावा मत कीजिए कि हम विश्वास करते हैं, बल्कि सीखिए। वचन जब आपको दिया जा रहा है तो आप समझिए, अपने अंदर झांक के देखिए कि इस वचन के अनुसार मेरे अंदर अज्ञानता में मैं पड़ा हूं, मेरे पास जानकारी नहीं है, मैं ये नहीं जानता हूं कि परमेश्वर कौन है, परमेश्वर क्या कर सकता है। किसको मालूम है कि परमेश्वर सब कुछ कर सकता है? कौन ये जानता है? आप उतना ही बताएंगे जितना अभी आपके जीवन में काम हुआ है। लेकिन अभी आपको वो अनुभव नहीं है जिसके लिए आप दावा करें कि नहीं मैं परमेश्वर पे पूरा भरोसा रख सकता हूं। दावा नहीं कर सकते हैं। लेकिन जितना भी विश्वास आया है, ये विश्वास आपको ये बताने के लिए है कि देखो तुमने विश्वास किया था, प्रभु ने ये किया है, आगे भी विश्वास रखोगे, प्रभु करेगा। ये आपको बल देता है। और परमेश्वर की ओर से जो विश्वास होता है वो वचन पर आधारित होता है, सुसमाचार पर आधारित होता है, ना कि हमारे मन पर, हमारी कल्पना पर आधारित विश्वास। ये परमेश्वर का विश्वास नहीं है, ये आपका खुद का विश्वास है, शारीरिक विश्वास है। ये फेल हो जाएगा। और इसीलिए जो फिजिकल माइंड वाले हैं वो शुरू में ये कहते हैं कि हम विश्वास करते हैं, धीरे धीरे उनका विश्वास टूट के खत्म हो जाता है और वो अस्थिर माइंड में चलने लगते हैं। वो अपनी युक्ति, अपनी बुद्धि, अपनी तरीकों का इस्तेमाल करने लगते हैं। वो इधर जा, उधर पूछ, उधर कर, ये सब करने में ये क्यों कर रहे हैं आप मालूम है? क्योंकि आप ये सोच रहे हैं कि पता नहीं परमेश्वर करेगा कि नहीं करेगा, मैं तो अपना प्रयास कर लूं। करके देख ले। जब आप प्रयास करते हैं ना तो आपका पैसा खर्च होता है, आपका समय खर्च होता है और आपको धोखा मिलता है। करके देख लीजिए। हम आपको इसलिए नहीं कह रहे हैं कि परमेश्वर पे विश्वास करो क्योंकि हमें आपसे कुछ लाभ है। हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हमें परमेश्वर से लाभ है, आपको भी मिले। आपके फायदे की बात आपको बता रहे हैं, आपके फायदे के लिए आपको समझा रहे हैं।
आपके फायदे के लिए आपको डांटते हैं, ताकि परमेश्वर के वचन को आप वैसे ग्रहण करो जैसा परमेश्वर चाहता है। आज हम परमेश्वर के वचन से बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट पे आ गए हैं। हमने पिछले हफ्ते, लास्ट संडे से लेकर पिछले हफ्ते सैटरडे तक अज्ञानता के विषय में अध्ययन किया, आत्मिक अज्ञानता, फिर अज्ञानता की आत्मा पर भी आए, लेकिन हमने थोड़ा टच किया भी, क्योंकि अभी इस विषय को पूरी तरीके से आप समझने के लायक नहीं है। इसलिए आपको इंट्रोडक्टरी देते हैं पहले, कि आप हर चीज को अंडरस्टैंड करें। अच्छा, ये भी एक मुद्दा है, अच्छा ये भी एक विषय है। आप विश्वास की बात कर रहे हैं खाली, लेकिन आप ये नहीं समझ पा रहे हैं कि विश्वास का अर्थ बाइबल के अनुसार क्या है। मेरे साथ एक पद निकालिए जो आपको मिलेगा यशायाह नबी की पुस्तक, उसका 29 अध्याय, यशायाह नबी की पुस्तक 29 अध्याय, आइजाया चैप्टर 29 वर्स 9, 9 पद से 12 पद तक पढ़ेंगे। 9 पद से 12 पद तक। ठहर जाओ और चकित हो, वे मतवाले तो हैं परंतु दाखमधु से नहीं, वे डगमगाते तो हैं परंतु मदिरा पीने से नहीं। यहोवा ने तुमको भारी नींद में डाल दिया है और उसने तुम्हारी नबी रूपी आंखों को, एक मिनट रुक जाइए, ये नबी रूपी आंख का मतलब क्या होता है? प्रोफेटिक आईज, इंग्लिश में बोलेंगे प्रोफेटिक आईज। ये प्रोफेटिक आईज, परमेश्वर का वचन प्रोफेसी है। बाइबल इज द बुक ऑफ प्रोफेसी। ये क्यों नहीं समझ में आ रही लोगों को? एक्चुअली ये पढ़नी नहीं, खाली इसे देखना है। लेकिन इसे देख क्यों नहीं सकते? क्योंकि ये परमेश्वर की भविष्यवाणी का वचन है और हमारी प्रोफेटिक आईज बंद है। किसने की? क्योंकि इसकी योजना, उसकी योजना है। प्रोफेटिक आईज उसने हमारी क्यों बंद की है? क्योंकि उसमें उसकी योजना है। अभी इस पॉइंट को किनारे रखिए, ठीक? कोई व्यक्ति परमेश्वर के वचन को जो सुन रहा है, वो वचन के अनुसार देख नहीं रहा है और वचन के अनुसार नहीं देख रहा है, तो वो मसीहत को अपनी आंखों से देख रहा है या किसी संस्था की आंखों से मसीहत को देख रहा है। आप किसी भी मसीही संस्था में जाएंगे, वहां की शिक्षा, वहां का प्रचार, वहां की बातों को सीखेंगे कलीसिया में और सुनेंगे, तो आप उसी नजरिए से यीशु मसीह को, उसी नजरिए से सुसमाचार को, उसी नजरिए से आत्मा को देखने लगेंगे। बाइबल के नजरिए से क्यों नहीं देख रहे? पवित्र आत्मा के नजरिए से क्यों नहीं देख रहे? पिता के नजरिए से, पुत्र के नजरिए से लोग आज क्यों नहीं देख रहे मसीहत को? क्योंकि उसने तुम्हारी नबी रूपी आंखों को बंद कर दिया है। ये प्रोफेटिक है, प्रोफेसी की भाषा में है और प्रोफेटिक बुक में है, और ये प्रोफेसी है फॉर द न्यू टेस्टामेंट। उसने तुम्हारी नबी रूपी आंखों को बंद कर दिया है और तुम्हारे दर्शी रूपी सिरों पर पर्दा डाला। आपको नए नियम में ये देखने को मिला ना, आज तक पुराना नियम पर पढ़ते समय उनके हृदयों पे वो पर्दा पड़ा रहता है। कब उठता है? मसीह में। जब कभी उनका मन फिरेगा, वो पर्दा उठाया नहीं जाएगा, उठ जाएगा। कैसे उठेगा? मसीह में पर्दा नहीं है। बाकी जब तक आप मसीह में नहीं है, आपके हृदय पर पर्दा पड़ा हुआ है। आप दुनिया के नजरिए से, आप डिनोमिनेशन के नजरिए से सुसमाचार को, यीशु मसीह को और पवित्र आत्मा को, इन तीनों यानी इन तीनों चीजों को आप किसी भी नजरिए से देख लीजिए, आपको कभी उद्धार नहीं मिलेगा, कभी नहीं मिलेगा। आई एम टॉकिंग अबाउट द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ गॉड, परमेश्वर का नजरिया। आपके पास किसका नजरिया है? लोग
बड़ी जल्दी से उंगली उठाते कि ये झूठी शिक्षा है। किस नजरिए से उन्होंने ये बात कही, और जो झूठी शिक्षा उसको कहते ये सही है, और जो सही शिक्षा उसको कहते ये झूठी शिक्षा है। किस नजरिए से बोल रहे हैं आप? उनकी जिंदगी को देखिए जो ये बातें बोलते हैं। उनकी जिंदगी शारीरिक जीवन है और सांसारिक जीवन है, इसलिए उनको परमेश्वर का यानी पवित्र आत्मा का नजरिया कभी एक्सेप्टेबल नहीं होगा। नेवर 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 नेवर, क्योंकि प्रोफेटिक आइज बंद है। प्रोफेटिक आइज बंद है। और प्रोफेटिक आइज किसने बंद की है? क्यों बंद की है? प्लान ऑफ गॉड, प्लान ऑफ गॉड है। परमेश्वर अपने नजरिए को किस पर प्रकट करना चाहता है? सब पर नहीं करना चाहता है। अब आप इसको आगे पढ़िए। इसलिए सारे दर्शन तुम्हारे लिए एक लपेटी और मोहर बंद की हुई पुस्तक के समान है। ये पुस्तक ये है, ये लपेटी और मोहर बंद की हुई पुस्तक के समान है ये। अब ये मनुष्यों के हाथों में आ गई। ये डिनोमिनेशनल लोगों के पास है, ये दुनिया के बड़े बड़े दिग्गजों के पास है, डिग्री धारकों के पास है, जिन्होंने बहुत बड़ा बड़ा अध्ययन और रिसर्च कर रखा है। लेकिन ये बातें क्यों नहीं समझ में आ रही हैं? ये एक्चुअली यहां पर आप ठीक से पढ़े तो लिखा है, ये दर्शन की बातें लिखी है इसमें क्या लिखा है? इसमें परमेश्वर के दर्शन है। रेवलेशन का मतलब ही होता है परमेश्वर के प्रोफेटिक आईज बंद की, इसका मतलब आंखों को बंद किया। इसका मतलब यह है कि वचन को देख नहीं सकते, केवल पढ़ सकते हैं, प्रचार कर सकते हैं पढ़ के, और सुन सकते हैं और सुना सकते हैं। यही तो चल रहा है मसीहत में। क्या चल रहा है? तो सुनी सुनाई बातों पर कैसे विश्वास किया जाए? और फिर जो लोग ये बातें प्रचार कर रहे हैं, ऊंचे पर कोठों पे खड़े होके, बड़े बड़े स्टेज पे खड़े होके, उनकी जिंदगियों को देखिए। और जो लोग उनको फॉलो कर रहे हैं, उनकी जिंदगियों को, उन परिवारों को देखिए। आपको देखते ही पता चल जाएगा कि ये नजरिया गलत है। नजरिया, आप सबके पास नजरें हैं, लेकिन आपके पास नजरिया नहीं है। आपको नजरिया कहां से मिलेगा? अब बताइए। नहीं, बिना परमेश्वर की आत्मा के उसका नजरिया मिल ही नहीं सकता। लिख के ले लीजिए मुझसे, लिख के ले लीजिए। और जब तक परमेश्वर का आत्मा नहीं है तब तक उसका नजरिया नहीं है। अब आप बताइए, कौन सा प्रचार, कौन सी शिक्षा, कौन सा सुसमाचार, कौन सा यीशु और कौन सी आत्मा? ये तीन चीजों पे नजरिए में बढ़ गई। ये तीन चीजें नजरिए में बढ़ गई दुनिया में। हमने इसको एक बहुत छोटा सा आपके सामने एक स्लोगन बोला था, मसीह सुसमाचार बटा और मसीह बटा। सुसमाचार बटा संसार में, लोगों के साथ शेयर किया गया, और मसीहत बट गई। और इसको पौलुस ने शुरू में बोल दिया था कि कलीसिया में फूट। फिजिकली आप देखेंगे तो मसीहत बटी मिलेगी। मसीहत खांचों में बट गई, डिनोमिनेशंस में बट गई, विचारों में बट गई। तुम कौन से नजरिए से यीशु मसीह को देखते हो, यह बहुत इंपॉर्टेंट है तुम्हारे उद्धार के लिए। तुम किस नजरिए से सुसमाचार को देखते हो, यह तुम्हारे उद्धार के लिए बहुत जरूरी है। और तुम पवित्र आत्मा को किस नजरिए से देखते हो, यह तुम्हारे उद्धार के लिए और पवित्र आत्मा के फलों को पाने के लिए बहुत जरूरी है। हालेलुया। दर्शी रूपी सिरों पे पर्दा पड़ा हुआ है। और आगे पढ़िए, और ये सारे दर्शन की बातें, यानी परमेश्वर का वचन दर्शन शास्त्र है। ये दर्शन शास्त्र है, और ये दर्शन शास्त्र आज केवल मौखिक रह गया, लिप सर्विस हो रही है, किसी की जिंदगी में दिखाई नहीं दे रहा है। क्यों? यह आधुनिक युग है। जब प्राचीन काल में जब दिखना था, पहली सदी की कलीसिया में, वहां बड़ी कठिनाई से दिखा, और थोड़े समय के बाद ही खत्म हो गया। झलक मिलती हमको, लेकिन आपको कलीसिया का सही स्वरूप बाइबल में कभी नहीं मिलेगा। सिर्फ पहली सदी की कलीसिया शुरुआती हिस्सा बताया गया है। हालेलुया जी। आगे पढ़िए। जिसे कोई
ये दर्शन शास्त्र यानी बाइबल, ये लपेटी मोहर बंद की हुई पुस्तक के समान है नहीं, वास्तव में है नहीं। ये देखने वाली पुस्तक आज भी है, बस नजरिए की बात है। मामला कहां फंसा है? अगर नजरिया गलत होगा तो ये पुस्तक लपेटी और मोहर बंद की हुई पुस्तक के समान बन जाएगी, अगर तुमने इसका मिसयूज करना चाहा तो। हालेलुया। अब बताइए कौन बुद्धिमान, मनुष्य के परमेश्वर? और लगाओ पंजा। परमेश्वर से आप मुकाबला कर नहीं सकते और कोशिश भी मत कीजिएगा, क्योंकि आपको बहुत भयानक हार का सामना करना पड़ेगा और आप नष्ट हो जाएंगे। परमेश्वर से लड़के कोई जीत नहीं पाया। सब लपेटी मोहर बंद की हुई पुस्तक के समान है, जिसे कोई पढ़े लिखे मनुष्य को, आजकल एजुकेटेड वर्ल्ड है, पढ़े लिखे मनुष्य को ये पुस्तक दे दी जाए और कहा जाए इसे पढ़, और वो कहे अगर समझदार होगा। आजकल के लोग नहीं कहेंगे, आजकल के लोग पढ़ते हैं, कहते हमने पढ़ा और हमारी समझ में आ गया। उन्होंने क्या पढ़ा? परमेश्वर के दर्शन देखे या पुस्तक को शब्दों में पढ़ा? नए नियम में ये शब्द मारता है परंतु आत्मा जिलाता है। तो शब्द आप पढ़ेंगे तो आप मर जाएंगे, क्योंकि शब्द आप अक्षर पढ़ रहे हैं ना, अक्षर के हिसाब से आप उसका इसका एंड आपका होगा डेथ, और पहले से आप स्पिरिचुअली डेड हैं और कितना मरेंगे, यानी आप शून्य हो जाएंगे। पढ़कर बाइबल को कोई चल नहीं सकता और पढ़कर बाइबल को कोई समझ नहीं सकता। ये परमेश्वर खुद बता रहा, वचन में खुद लिखा है। ये दर्शन की किताब है। दर्शन का मतलब होता है देखना, आईज, और ये लपेटी मोहर बंद की हुई पुस्तक के समान हो जाएगी। और अगर कोई पढ़े लिखे को दे और कहे इसे पढ़, और अगर वो समझदार हुआ तो वो कहेगा ये मोहर बंद है, यानी सील्ड है, इसमें इसको लॉक किया हुआ। सील का मतलब लॉक। गवर्नमेंट जब किसी प्रॉपर्टी को अपने कंट्रोल में लेती है तो उसको सील कर देती है। सील करने का मतलब क्या होता है? ये सीलिंग एक गवर्नमेंट की बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट कार्रवाई होती है। सील क्यों किया जाता है? अब आप इसको अपनी मर्जी से खोल नहीं सकते। उसके ताले के ऊपर कुछ लपेटा जाता है, उसके बाद लाख से उसको सील कर दिया जाता है। बिना गवर्नमेंट की परमिशन के ये प्रेमिसेस नहीं खुलेगा। दैट इज कॉल्ड सील्ड। उस पर साइन भी होते हैं। हाँ, वो लाख। ये पुस्तक कैसी है? सील्ड बाय गॉड, सील्ड बाय गॉड। और आज इस पुस्तक के साथ लोग क्या कर रहे हैं? नहीं, फिजिकल माइंड से खेल रहे हैं, अक्षरों से खेल रहे हैं, शब्दों से खेल रहे हैं, भाषा से खेल रहे हैं, लेकिन इसके दर्शन कभी नहीं क्लियर होंगे, क्योंकि परमेश्वर ने सील कर दिया। आगे पढ़िए। और वो कहे मैं नहीं पढ़ सकता क्योंकि इस पर मोहर की हुई, यानी ये सील है। तब वही पुस्तक अनपढ़ को ये कहकर दी जाए इसे पढ़, और वो कहे मैं तो अनपढ़ हूं। उसके पास तो एक बहाना है। बहाना क्या है? ये वास्तविकता है, लेकिन उसके बाद बचने का एक रास्ता है कि मैं तो पढ़ा लिखा हो ही नहीं, तो मैं पढ़ूंगी क्या? मुझे अक्षर पढ़ना ही नहीं आता है। हालेलुया। तो पढ़े लिखे और अनपढ़ दोनों के लिए ये पुस्तक लपेटी मोहर बंद की पुस्तक है कि नहीं है? कैन यू बिलीव? आप ये विश्वास कर पाएंगे? ये बहुत कठिन है विश्वास। आगे पढ़िए। और प्रभु ने कहा ये लोग जो मुंह से मेरा आदर करते हैं, करते हुए मेरे पास आते हैं कलीसिया में, परंतु अपना मन, आप परमेश्वर के पास आते हैं शरीर से, लेकिन आपका मन कहीं और रहता है। अभी यहां से जाऊंगा, मैं उसके पास जाऊंगा, उससे ये पूछूंगा, उसको यहां पता करूंगा, ये करना मुझे, ये करना मुझे, अपने लिए सब काम करने हैं। तो आप आए क्यों थे परमेश्वर के पास? आप अपना मन की जब करनी है तो आप परमेश्वर के पास क्यों आए? भाई आप जज के पास जाइए, आप किसी अधिकारी के पास जाइए समस्या लेकर,
तो आपको अधिकारी पर भरोसा करना चाहिए कि ये जो कहेगा उसी के अनुसार मेरा काम होगा, या आप अपनी प्लानिंग लेके जाएंगे, मैं अधिकारी से कह दूंगा कि इसने नहीं सुनी, मैं लोग चाकू मार दूंगा, कहेगा तुम मारने से पहले ही गिरफ्तार कर लो, क्योंकि ये तो अपनी युक्ति लेकर आया है। आप अपनी युक्ति लेकर परमेश्वर के पास क्यों आ रहे हैं जब आपको परमेश्वर की सुननी नहीं है? और अगर आपको परमेश्वर की सुनने आए हैं तो अपनी सारी प्लानिंग्स को बाहर फेंक दीजिए। प्रभु की इच्छा मेरे जीवन में पूरी हो, ये कहना और ये करना अंतर है, अंतर है। और जो लोग इसमें बिलीव करते हैं और परमेश्वर के समय तक ठहरते हैं, उनके लिए परमेश्वर ऐसा काम करता है, बिना झगड़े के प्रॉपर्टी मिल जाती है। मिली कि नहीं मिली? बिना झगड़े के मिली ना। जब ये झगड़ा होने वाला था तब भी मैंने रोका था ना, झगड़े से नहीं, झगड़े से मत लेना। झगड़े से ली गई चीज कभी आपको फलेगी नहीं, आशीषित नहीं होती है। क्योंकि अगर किसी ने डर के मारे या किसी और लालच में फंस के कोर्ट के अगर आपको कोई चीज दी है, वो आपके लिए बहुत नुकसानदेह होगी। हमेशा लीजिए तो अगला व्यक्ति खुशी से दे दे तो आपको फलेगी। कोर्ट के दे गया तो आपके लिए वो नुकसानदेह हो जाएगी। पता नहीं आप लोग इस बात में बिलीव करते कि नहीं, मैं तो करता हूं। कभी किसी से जबरदस्ती साम दाम दंड भेद लगा के कुछ लेने की कोशिश ना करें। इस वाले माइंडसेट को मार दीजिए, मन फिरा लीजिए, ये काम कभी नहीं करना। बेशक एक पद निकालिए जो आपको मिलेगा, यशाया 5 अध्याय का 21 पद। यशाया 5 अध्याय 21 पद में आइए। थैंक यू जीसस। हाय उन पर जो अपनी दृष्टि में, यानी आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्ञानी है, आपका नजरिया आपके प्रति कि मैं बहुत ज्ञानी हूं जी, और अपने लेखे बुद्धिमान हूं। इसको इंग्लिश में पढ़िए, इंग्लिश में आइजाया चैप्टर 5 वर्स 21 इन इंग्लिश। इंग्लिश क्या कह रही है? यशाया 5:21। वो का मतलब होता है श्रापित है वो व्यक्ति, श्रापित है वो व्यक्ति। कौन व्यक्ति? वो टू दोज who are wise in their own eyes, जो अपनी दृष्टिकोण में बुद्धिमान है, and prudent and shrewd in their own sight। आप सोचते हैं आपका नजरिया बिल्कुल सही है और बाकी जो क्या नाम है, जो सच बोल रहा है वो नजरिया गलत है। आपका नजरिया सही है तो आपको चेक करना चाहिए कि नजरिया मेरा भी गलत हो सकता है। नजरिया, अगर मेरा नजरिया परमेश्वर के वचन पर आधारित नहीं है, अगर मेरा नजरिया परमेश्वर की ओर से नहीं है, पवित्र आत्मा की ओर से नहीं है, अगर मेरा नजरिया सही यानी भरोसेमंद व्यक्ति के द्वारा जिसका जीवन परमेश्वर के वचन के अनुसार होना चाहिए वैसा नहीं है, तो मेरा नजरिया गलत हो सकता है। हम फंस जाएंगे। आज दुनिया में ये सब चीजें कोई नहीं देख रहा, फेवरेटिज्म चलता है। हमें ये बंदा नहीं पसंद है इसलिए इसकी सारी बातें गलत है, और जो बंदा गलत बोल रहा है वो अगर बंदा पसंद है तो उसकी सब बातें हमें पसंद है। ये चल रहा है, फेवरेटिज्म है ये। इसके साथ एक पद और निकालिए जो आपको मिलेगा, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 6 अध्याय, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 6 अध्याय उसका 22 पद निकालिए। मत्ती रचित सुसमाचार है, शरीर का दिया, दिया का मतलब लैंप, द लैंप ऑफ अ बॉडी इज एन आई। शरीर का दिया आंख है। आप लोग दिया काहे के लिए जलाते हैं? कहां रोशनी? घर के बाहर जलाते हैं कि घर के अंदर? रोशनी कहां ज्यादा जरूरत है? तो आपके मन के अंदर रोशनी की ज्यादा जरूरत है। जैसे आपके घर में आपको शरीर में आपको रोशनी की जरूरत है घर के अंदर, तो आपके शरीर के अंदर आपको हृदय में रोशनी की जरूरत है कि नहीं है? तो किसके अंदर रोशनी नहीं है? शरीर का दिया आंख है। यहां आंख का मतलब फिजिकल आई से नहीं है, यहां आंख का मतलब है नजरिए से। आपके पास अगर नजरिया नहीं है
तो आपकी लाइफ अंधेरी है। जी, शरीर का दिया आंख है, इसलिए अगर तेरी आंख निर्मल होगी तो तेरा सारा शरीर भी उजियाला होगा। आंख निर्मल होगी तो शरीर में उजियाला होगा, और अगर आंख निर्मल नहीं है तो शरीर में अंधेरा होगा। उल्टा कर लीजिए, तो आपके शरीर में क्या है? लिखा नए नियम में उनका मन अंधेरा हो गया। क्यों? वे व्यर्थ विचार करने लगे। क्या इसका मतलब यह है कि परमेश्वर को लेकर वो अपनी व्याख्याएं गढ़ने लगे। अज्ञानता के कारण उन्होंने इतने नजरिए बाइबल को लेकर, इतने नजरिए सुसमाचार को लेकर, इतने नजरिए पवित्र आत्मा को लेकर, इतने नजरिए यीशु मसीह को लेकर। अब आप इसमें से ये आपको पता करना है कि कौन सा वाला एक्यूरेट है। भूसे में सुई ढूंढने के बराबर है। इसीलिए नए नियम में जब आप आगे बढ़ते हैं, पहले यूहन्ना में पहुंचते हैं 4 अध्याय में, तो वहां पे और चैलेंजिंग बात कर दी। उसने कहा कि हर एक आत्मा का विश्वास न करो वरन आत्मा को। अरे बाप रे बाप, शरीर को तो परख नहीं पाते हैं, लोगों की नीयत तो परख नहीं पाते हैं, लोगों के स्वभाव को परख नहीं पाते हैं, 10-10, 20-20 साल में भी नहीं परख पाते हैं, तो आत्मा को कहां से परखेंगे? हालेलुया, चैलेंजिंग है ना जी। परंतु यदि तेरी आंख बुरी हो, नजरिया बुरा हो, तो तेरा सारा शरीर भी अंधियारा होगा। उजियाला और अंधियारा जो है अंदर मन की बात कर रहा है। यहां पे उजियाला कैसे होगा और अंधियारा क्यों होगा, दोनों बातों के लिए बताया गया है, और ये यीशु मसीह के शब्द हैं। लूका रचित सुसमाचार 6 अध्याय उसका 42 पद पढ़िए। लूका रचित सुसमाचार 6 अध्याय 42 पद। और जब तू अपनी आंख का लट्ठा नहीं देखता तो अपने भाई से ये क्यों कहता है, हे भाई ठहर जा, तेरी आंख से। ये उसकी दूसरे की आंख में तिनका क्यों दिख रहा है? क्योंकि खुद की आंख में लट्ठा है? और जब आपकी आंख का लट्ठा दूर होगा ना, तो आपको दूसरे में तिनका नहीं बल्कि लट्ठा ही दिखाई देगा कि अच्छा जो मेरे था वो इसके है। तो आपको अपनी आंख के लट्ठे के मारे दूसरे की आंख में वो तिनका दिख रहा। लट्ठा जो है भाई, आपका विजन कम हो गया, लट्ठे में दबा दिया, तो जितना थोड़ा दिख रहा है तो उसके आंख का लट्ठा आपको तिनका दिखेगा कि नहीं दिखेगा? पता नहीं आप मेरा पॉइंट पकड़ पा रहे हैं कि नहीं। कोई चीज आपको पूरी क्यों नहीं दिख रही है? क्योंकि आपकी आंख में लट्ठा है। तो इसका मतलब आपका विजन घट गया, और आपका विजन घटा तो जहां लट्ठा देखना चाहिए तो वहां आपको तिनका दिखाई दे रहा। ये नजरिया है। आप नजरिया कौन से नजरिए से यीशु मसीह को देख रहे हैं? कौन से नजरिए से आप सुसमाचार, किस सुसमाचार पर आपने विश्वास किया, कौन से यीशु पर विश्वास किया, और कौन सा आत्मा? ये 3 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट और ये नजरिए में बटे हुए हैं जी। हे कपटी, पहले अपनी आंख से, पहले आपकी आंख का, हर व्यक्ति का अपना लट्ठा निकलना चाहिए। आपका नजरिया पहले सही हो, तब दूसरे की आंख का, तब दूसरे के आगे पढ़िए, तब जो तिनका तेरे भाई की आंख में है भली भांति देख कर निकाल सकेगा। ऐसे दिखाई नहीं देगा। नजरिया सही करो अपना। दूसरे के नजरिए पे उंगली उठाने से पहले अपना नजरिया सही करो, क्योंकि निपट तुम जाओगे। हालेलुया। जो स्टडी कर रहा है और स्टडी में लगा हुआ है, उसके पास तो नजरिया आ रहा है, उसको कहां चेंज करना वो करता रहेगा। लेकिन जो बिल्कुल आउट ऑफ है, आउट ऑफ द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ गॉड, वो बहुत खतरे में आ जाता है। एक पद और निकालिए जो आपको मिलेगा, भजन संहिता 119 अध्याय, भजन संहिता 119 अध्याय। इस पर गीत भी बना हुआ है, और ये गीत दिल में रोज गाया कीजिए, आपको इसकी जरूरत है। 119 अध्याय का 18 पद पढ़िए। भजन संहिता, मेरी आंख खोल दे। ये फिजिकल आइज की बात नहीं हो रही, ये वही
प्रोफेटिक आईज जो परमेश्वर ने बंद की है, दाऊद प्रार्थना कर रहा है, कह रहा है हे परमेश्वर मेरी आंख खोल दे कि मैं तेरी व्यवस्था की अद्भुत बातें। आज तक मसीहत में आपको देखिए लोग सुनने में बिलीव करते हैं, लेकिन बाइबल तो शुरू से देखने की बात करती है। यीशु मसीह ने कहा जब तक कोई नए सिरे से ना जन्मे वो स्वर्ग का राज्य देख नहीं सकता, और देखेगा नहीं तो उसमें प्रवेश नहीं कर सकता, देखकर ही प्रवेश करना है। अब आप बताइए मसीहत कहां खड़ी है? तुम सुनते तो रहोगे, समझोगे कुछ नहीं। आज मसीहत इसी स्टेज में है कि नहीं? यीशु मसीह ने कहा था जाओ, मैं भी तुम्हें एक बात बोलता हूं, अब तुम सुनते रहोगे, तुम्हें सूझेगा कभी नहीं और तुम कभी भी उस राज्य में प्रवेश नहीं पाओगे। तो यीशु मसीह का कहा पूरा तो हो रहा है। आज कलीसियाएं केवल सुन रही है और बोल रही है, सुन रही है और बोल रही है, सुन रही है और बोल रही है, कोई देख नहीं रहा। और ये दर्शन की पुस्तक है, देखना है। इंग्लिश में पढ़िए इसको, Psalm 119 verse 18। Open my eyes that I may behold। behold का मतलब देखना। wondrous things out of your law। तेरे व्यवस्था में से क्या अद्भुत चीजें निकल रही हैं, उन्हें देख सकूं। क्योंकि यीशु मसीह ने व्यवस्था को पूरा करके उन चीजों को देखने लायक कर दिया। दैट इज वाई जीसस इज कॉल्ड द लाइट ऑफ द वर्ल्ड। अब एक पॉइंट और निकालिए, आपको मिलेगा। देखिए, गॉड्स पॉइंट ऑफ व्यू एंड मैन्स पॉइंट ऑफ व्यू, दो बातें क्लियर हो गई। एक परमेश्वर का नजरिया, दृष्टिकोण कह लीजिए हिंदी में, और एक मनुष्य का नजरिया। ठीक, परमेश्वर का नजरिया हेवनली पॉइंट ऑफ व्यू, और मनुष्य का नजरिया जमीनी दृष्टिकोण। आप परमेश्वर के वचन को पढ़ते और सुनते समय कौन से दृष्टिकोण से उसको सुन रहे हैं, कौन से दृष्टिकोण से उसको समझ रहे हैं, फिजिकल या स्पिरिचुअल, हेवनली पॉइंट ऑफ व्यू या अर्थली पॉइंट ऑफ व्यू। जमीनी नजरिया, आसमानी नजरिया, और आसमानी नजरिया आत्मिक नजरिया, और जमीनी नजरिया शारीरिक नजरिया। आप कौन से नजरिए से देख रहे हैं? सच बोलिएगा, क्योंकि बाइबल में लिखा है शारीरिक मनुष्य परमेश्वर की आत्मा की बातों को ग्रहण नहीं करता। क्यों नहीं करता? क्योंकि उसकी दृष्टि में वो मूर्खता की बात है, क्योंकि वो शारीरिक बातों को समझता है, आत्मिक बातों को। और आत्मिक बातें समझनी नहीं है, देखनी है। देखेंगे तब समझ में आएगी। ये 3 भाग में बढ़ गया। यशायाह नबी की पुस्तक 55 अध्याय उसका 9 पद पढ़िए। आइजाया चैप्टर 55 वर्स 9, पहले हिंदी में फिर इंग्लिश में। यशायाह 55 अध्याय उसका 9 पद है। क्योंकि मेरी और तुम्हारी गति में, क्योंकि मेरी और तुम्हारी गति में, मेरे और तुम्हारे सोच विचारों में कितना अंतर है? परमेश्वर के विचार और मनुष्य के विचार। इसका मतलब यह है कि परमेश्वर के विचार जो है वो स्वर्गीय है, आसमानी, और मनुष्य के विचार जमीनी। यहां पे साफ साफ लिखा है। आप कौन से नजरिए से परमेश्वर के वचन को सुन रहे हैं, कौन से नजरिए से उसको ग्रहण कर रहे हैं, वही रिजल्ट आपकी लाइफ में आएगा। करके देख लो, खुली किताब है, दर्शन की किताब है, और ये आपको दिखाई देगा। कैसे दिखाई देगा? आप परमेश्वर के वचन को जिस नजरिए से ग्रहण करेंगे, और जिस नजरिए से ग्रहण करेंगे उसी नजरिए से आप फॉलो करेंगे, उसी से रिजल्ट आ जाएगा। और बाइबल ये नहीं कहती है कि परमेश्वर के वचन को लोग एक ही नजरिए से लेंगे। उसको मालूम है कि लोग इसको फिजिकल वे में भी लेंगे और स्पिरिचुअल भी लेंगे, और इसी से रिजल्ट सामने आता जाएगा। पूरी दुनिया का न्याय इसी में हो जाएगा। एक मसीही लोग कौन है सच्चे और झूठे कौन है? जो दिखावा बहुत करते हैं कहीं नहीं, नजरिए का खेल है। और पूरी दुनिया में सारी समस्याओं की जड़ है नजरिया। आज सब लोग, शिष्य कोई नहीं रह गया, चेला कोई नहीं बनना मांगता, सब गुरु है। मालूम क्यों? सबके पास अपना अपना नजरिया है। सबके पास अपना अपना नजरिया है। आपके पास अपना नजरिया होगा,
लेकिन आपका नजरिया परमेश्वर एक्सेप्ट नहीं करेगा। हमको परमेश्वर ने इसलिए नहीं बुलाया है कि हम अपना नजरिया उसके सामने प्रस्तुत करें। परमेश्वर ने हमको इसलिए बुलाया है कि हम बिल्कुल शून्य हो और परमेश्वर की इच्छा और योजना मेरे जीवन में हो और पवित्र आत्मा का नियंत्रण हो, ताकि पवित्र आत्मा स्वर्गीय दृष्टिकोण को हमारे जीवन में पूरा करे और हमारे द्वारा दूसरों को बताए, इंफॉर्मेशन दे। और ये इंफॉर्मेशन ही है आपके लिए। पहला कुरिन्थियों 2 अध्याय 9 पद से 12 पद तक पढ़ेंगे। नजरिए पे रहिएगा। परंतु जैसा लिखा है कि जो आंख ने नहीं देखी और कान ने नहीं सुनी और जो बातें मनुष्य के चित्त में या उसके मन में कभी आई ही नहीं, वो ही है जो परमेश्वर ने अपने प्रेम रखने वालों के लिए तैयार की है। परंतु परमेश्वर ने उनको अपनी आत्मा के द्वारा हम पर प्रकट किया। यहाँ नहीं लिखा है मुझ पर, पौलुस ये नहीं कह रहा है मुझ पर। हम पर का मतलब कलीसिया पर, कलीसिया पर। परमेश्वर अपना नजरिया किस पर प्रकट करेगा? कलीसिया पर। कलीसिया पर हम पर प्रकट किया, क्योंकि आत्मा सब बातें वरन परमेश्वर की गूढ़ बातें भी जांचता है, पर मनुष्यों में से कौन किसी मनुष्य की बातें जानता है? केवल मनुष्य की आत्मा के जो उसमें है। अब आप बताइए, आपकी आत्मा आपका विवेक है, आपकी समझ है, जहां से आप निर्णय लेते हैं, मुझे ऐसे करना है, मुझे ये करना, मुझे इधर जाना, मुझे ये करना। ये सारा खेल आपके विवेक से चल रहा है, माइंड से। आपका माइंड आपकी आत्मा है और परमेश्वर का माइंड क्या है? वो परमेश्वर की आत्मा है ना? तो आप किसके माइंड से चल रहे हैं? आपके माइंड में जो प्लानिंग आ रही है वो कहां से आ रही है? परमेश्वर के वचन से आ रही है, आसमानी विचार आ रहे हैं, या आपके जमीनी विचार है कि नहीं है? और जब आपके पास जमीनी विचार होंगे ना, तो आपके पास शारीरिक स्वभाव काम करेगा। अच्छा, ये बगल वाले ने ये वाली गाड़ी ली, मैं इससे अच्छी लाऊंगा। जमीनी विचार, इसने गाड़ी ली तो मैं भी लूंगा, पहली चीज तो ये आ गई है ना, कंपटीशन में लूंगा। आपको उसकी आवश्यकता हो या ना हो, मैं इसको दिखाने के लिए लूंगा, मेरे घर के सामने भी गाड़ी है, और इसके साथ साथ इससे अच्छी वाली लाऊंगा, लेटेस्ट वाली। आपका स्वभाव काम कर रहा है ना, एनवी, जेलसी, ये सब चीजें, ये आपके माइंड में जो विचार आते हैं, जो प्लानिंग होती है, उसमें शारीरिक स्वभाव भी साथ में काम करता है। इसने मुझसे अच्छा कपड़ा कैसे खरीद लिया? अच्छा, इसने ये वाले कहां से हेयर बैंड लिया है? अच्छा, महिलाओं में तो बहुत तेज, इतनी तेज आंखें होती हैं, ये गले में क्या पहना, यहाँ पे क्या पहना, नजर बहुत तेज जाती है और पहचान भी बहुत होती परखने की दूर से। अच्छा, ये वाला, हालेलुया। ये सब नजरिए का खेल है। आपका नजरिया आपके मन को प्रकट करता है, आपकी लाइफ को प्रकट करता है, आपके विचार को प्रकट करता है, आपके स्वभाव को प्रकट करता है। नजरिया, परमेश्वर का नजरिया परमेश्वर को प्रकट करेगा। अब लोग बड़े बड़े दावे करते हैं, हम तो प्रभु में। ये एक नजरिया है उनका अपना, अपनी दृष्टि में उनको लग रहा है कि मैं प्रभु में हूं, लेकिन उनका जीवन शैली, उनकी विचारधारा, वो क्या हर समय सोचते, क्योंकि वो बोलेंगे ना, जो सोचेगा वो बोलेगा। यीशु मसीह ने प्रिंसिपल बताया, जो कुछ मनुष्य के मन में वही उसके मुंह पे आएगा। तो मन में क्या रहता है? मुझे यहां जाना है, मुझे ये करना, वो जो प्लानिंग होती है वो मुंह से निकलती है। हाँ, तो यही तो आपके विचार है। छिपा सकते नहीं, बोलना है, निकलेगा। आप करेंगे तो निकलेगा। बुद्धि कार्यों से प्रमाणित होती है। जो आप कर रहे हैं आपकी बुद्धि को प्रमाणित कर रहा है कि आप क्या है। नजरिया सही कैसे होगा? ये बहुत टफ चीज है। आगे पढ़िए। वैसे ही परमेश्वर की बातें भी कोई नहीं जानता। इसका मतलब परमेश्वर का हेवनली पॉइंट ऑफ व्यू और परमेश्वर का स्पिरिचुअल पॉइंट ऑफ व्यू कोई नहीं जानता। ये बात मुझे बहुत अच्छी लगती है।
मालूम क्यों? ये फर्जी घमंड करते हैं कि मुझे मालूम कोई नहीं जानता, केवल परमेश्वर का आत्मा। इसका मतलब अब तुमको बस एक ही चीज पता करनी, जहां परमेश्वर का आत्मा होगा वहीं परमेश्वर का नजरिया होगा, या यूं कह लीजिए जहां परमेश्वर का नजरिया होगा वहीं परमेश्वर का आत्मा होगा। सरल हुआ कि नहीं हुआ? आत्माओं को परखो वाले क्रिटिकल पार्ट को बहुत इजी कर दिया पवित्र आत्मा ने। और पवित्र आत्मा कहां से बातें करे? परमेश्वर के वचन से, रिटन वर्ड से। अब इस नजरिए को, जो पवित्र आत्मा का नजरिया है, हम इसको ऐसे बोलते हैं पवित्र आत्मा का चश्मा। आप बाइबल को मेथोडिस्ट के चश्मे से पढ़ेंगे, आपको बाइबल मेथोडिस्ट की लगेगी। सीएनआई के चश्मे से पढ़ेंगे तो सीएनआई की लगेगी। आप कैथलिक के चश्मे से पढ़ेंगे तो आपको कैथलिक लगेगी। बिलीवर्स के, पेंटिकॉस्टल्स के नजरिए से पढ़ेंगे तो पेंटिकॉस्टल लगेगी। और हमने इन सब नजरियों से बाइबल को देखा, मजा नहीं आया, वो एक्चुअली हजम नहीं हुआ। पवित्र आत्मा का चश्मा जैसे ही लगा, ये चश्मा मिला कहां से मालूम है? पौलुस से। परमेश्वर ने ये चश्मा रखा है बाइबल में, ये पौलुस से मिलेगा। पवित्र आत्मा पौलुस के द्वारा जो बातें पौलुस ने कही हैं उसको पवित्र आत्मा के नजरिए से आप देखेंगे तो दूध का दूध और पानी का पानी अलग अलग दिखेगा। एक पद निकालिए मेरे साथ। हाँ, परंतु हमने संसार की आत्मा नहीं, परंतु वो आत्मा पाया है जो परमेश्वर की ओर से है, कि हम उन बातों को जाने। तो लोग परमेश्वर की बातों को जानने के इच्छुक क्यों नहीं है? क्योंकि उनका नजरिया दूसरे के नजरिया इसलिए पसंद आ रहा है क्योंकि उनका स्वभाव वहां मैच कर रहा है। हमने बहुत पहले आपको ये होलसेल में बताया था कि आपकी फीलिंग्स जिसके साथ मैच करेगी आप उसकी बातों पर ज्यादा एक्सेप्ट करेंगे, और आपकी परमेश्वर की आत्मा के साथ एक भी फीलिंग मैच नहीं कर सकती। वो कहेगा इधर तो तुम कहोगे उधर, अच्छा ठीक है मैं नहीं। आप या तो उसको अपनी इच्छा को छोड़ के उसको फॉलो करने लगेंगे, या आप अपनी इच्छा में मुड़ के चले जाएंगे। यही रिजल्ट है, यह सच्ची मसीहत का यही रिजल्ट है। क्योंकि प्रभु आपके सामने यह स्पष्ट करता है कि कौन सच्चा, कौन दिखावे करने वालों का सब खोल देता है। ये यीशु मसीह के पैदा होते समय ही ये भविष्यवाणी हो गई थी कि ये बच्चे, इसके द्वारा सारी पृथ्वी के सारे लोगों के हृदय के विचारों को ये प्रकट कर देगा, और वाकई में वो करता है। नजरिया, आपका नजरिया बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। एक पद और निकालिए जो आपको मिलेगा, दूसरा कुरिन्थियों उसका 11 अध्याय, दूसरा कुरिन्थियों 11 अध्याय 1 पद से 6 पद तक पढ़ेंगे। यदि तुम मेरी थोड़ी मूर्खता सह लेते, पौलुस कलीसिया को चिट्ठी लिख रहा है, यदि तुम मेरी थोड़ी मूर्खता सह लेते तो क्या ही भला होता। इसका मतलब पौलुस ने जब परमेश्वर के पवित्र आत्मा के नजरिए से सुसमाचार को, पवित्र आत्मा को और यीशु मसीह को रखना शुरू किया तो लोगों के अंदर विरोधाभास आ गया, लोग भागने लगे। और इसलिए पौलुस ऐसी बात लिख रहा है आगे, हाँ मेरी सह भी लो क्योंकि मैं तुम्हारे विषय में ईश्वरीय धुन लगाए रहता हूं, इसलिए कि मैंने एक ही पुरुष से तुम्हारी बात लगाई है कि तुम्हें पवित्र कुंवारी की नाई मसीह को सौंप दो। परंतु मैं डरता हूं जैसे सांप ने अपनी चतुराई से हवा को, तो वहां पे किया क्या था सांप ने, शैतान ने? केवल नजरिया ही तो बदल दिया था। और नजरिए के जरा सा नजरिया आधा डिग्री इधर कर दो तो आप गए किंगडम से बाहर। अब आप देखिए कि कितना मार्जिन कम होता है कि परमेश्वर के नजरिए और शैतान के नजरिए में कितना हल्का सा अंतर है। जो आम व्यक्ति, जो नॉर्मल माइंड वाला व्यक्ति, वो कभी इस चीज को पकड़ नहीं पाएगा। जी वैसे ही
वैसे ही तुम्हारे मन, कैसे? जैसे सांप ने हवा को बहका दिया था, नजरिया बदल के, वैसे ही तुम्हारे मन उस सिधाई और पवित्रता से जो मसीह के साथ होनी चाहिए, है नहीं, होनी चाहिए, कहीं नष्ट ना किए जाए। यदि कोई तुम्हारे पास आकर, अरे का जमाने से चला आ रहा है बाइबल के यीशु में, और जो आज यीशु का प्रचार हो रहा है, ये जमाने से चला आ रहा है। लोगों को पता चला? कहीं किसी को पता चल रहा है? नहीं पता चल रहा ना? क्यों नहीं पता चल रहा है? नजरिया, सब लोग उस नजरिए में संतुष्ट हो गए। ठीक है, कहां जाएं, सच तो मिलेगा नहीं, जहां है वहीं ठीक है जी। जिसका प्रचार, इसका मतलब पौलुस ने उस यीशु का प्रचार नहीं किया जिसका प्रचार आज किया जा रहा है। हालेलुया जी। ओ, यीशु के साथ साथ सुसमाचार भी जुड़ा है और आत्मा भी जुड़ा हुआ है। और यदि कोई और आत्मा तुम्हें मिले जो पहले ना मिला था, या कोई सुसमाचार जिसे तुमने पहले ना माना था, तो तब तुम्हारा सहना ठीक होता। लेकिन अब तो पवित्र आत्मा जमीन पर है। सुसमाचार, सच्चा सुसमाचार भी, यानी ये पुस्तक पूरी है। तब तुम झूठ, गलत यीशु को क्यों सुन रहे हो? उसका प्रचार, ये आपको बड़ा कठिन लगेगा। अच्छा, यीशु भी बहुत है। जितने डिनोमिनेशन उतने यीशु है, जितने डिनोमिनेशन उतने सुसमाचार है, और जितने डिनोमिनेशन है उतनी आत्माएं हैं। काउंट करके देख लीजिएगा, गूगल में सर्च करके कि कितने डिनोमिनेशन है, होश उड़ जाएंगे। और उसमें से आपको ये देखना है कौन सा सच्चा यीशु, कौन सा सच्चा सुसमाचार है, कौन सी पवित्र आत्मा है। हालेलुया। आगे एक और पद निकालिए जो आपको मिलेगा, गलातियों की पत्री, पहला अध्याय 6 से 10। गलातियों की पत्री। मुझे आश्चर्य होता है कि जिसने तुम्हें मसीह के अनुग्रह से बुलाया, उससे तुम इतनी जल्दी, पहली सदी की कलीसिया में ही फिर गए थे लोग मसीह से, इतनी जल्दी फिर कर किसी और ही प्रकार के सुसमाचार को की ओर झुकने लगे हो। उस समय तो ड्रिफ्ट हो रहे थे, अब तो टोटली उसमें चले गए जी। परंतु वो दूसरा सुसमाचार है ही नहीं। लो, पर बात ये है, कितने ऐसे हैं जो तुम्हें घबरा देते हैं और मसीह के सुसमाचार को बिगाड़ना चाहते। अब वो तो जो लिखा उस समय चाहते थे, अब चाहते हैं, और अब तो वो पूरा कर दिया उन्होंने जो वो चाहते थे। परंतु यदि हम या स्वर्ग से कोई स्वर्गदूत भी उस सुसमाचार को छोड़ जो हमने तुमको सुनाया है, कोई और सुसमाचार सुनाए, इसका मतलब यह है कि जो झूठा सुसमाचार सुनाया जा रहा है, वो सुनाने वाले लोग और उस पर विश्वास करने वाले लोग दोनों क्या है? पता कैसे चलेगा? जीवन देख लीजिए। यीशु मसीह ने वो पाप से, श्राप से, मृत्यु से बचाया है। और अगर ये तीन चीजों में कोई बर्बाद हो रहा है, परिवार या व्यक्ति, इसका मतलब वो गलत है जी। जैसा हम पहले कह चुके हैं, वैसे ही मैं अब भी कहता हूं कि उस सुसमाचार को छोड़ जिसे तुमने ग्रहण किया है। यदि कोई और सुसमाचार सुनाता है तो श्रापित हो। डबल बोला, डबल यानी रिपीटेडली बोला जी। अब मैं क्या मनुष्यों को मनाता हूँ? भैया इनके यहाँ इतने सालों से जा रहे थे, अब यहाँ पे हम सेट हो गए हैं, अब इनको कैसे छोड़ दें? आप किसको मनाने में लगे हुए हैं? आप परमेश्वर को मनाना चाहते हैं या मनुष्यों को?
मनुष्यों को मनाना चाहते हैं तो आपका वही हाल होगा जो सब मनुष्य का होता है। लेकिन आप परमेश्वर को मनाने की कोशिश करना चाहते हैं तो आपको पवित्र आत्मा के चश्मे से यीशु मसीह को और सुसमाचार को देखना पड़ेगा। जी, क्या मैं मनुष्यों को प्रसन्न करना चाहता हूँ? यदि मैं अब तक मनुष्यों को ही प्रसन्न करता रहता तो मसीह का दास ना होता। मसीह का दास वो व्यक्ति हो ही नहीं सकता है जो मनुष्यों को प्रसन्न करना चाहता है। आप किसका नजरिया पसंद करते हैं, परमेश्वर का या मनुष्यों का? लेकिन जब आप परमेश्वर के नजरिए को एक्सेप्ट करेंगे ना तो आपको भीड़ नहीं मिलेगी और आपको ये डर लगेगा यहां तो बहुत थोड़े लोग हैं, कहीं गलत जगह तो नहीं आ गए, क्योंकि आपके नजरिए में भीड़ को आप सही मानते हैं। लेकिन बाइबल को अगर आप देखेंगे तो भीड़ हमेशा से गलत है। जहां कम लोग हैं वो सही है, क्योंकि कलीसिया में हमेशा गिनती के ही लोग रहे हैं, क्योंकि सही नजरिया भीड़ नहीं एक्सेप्ट करेगी लेकिन कुछ लोग करेंगे, इसलिए थोड़े होंगे। और यहां पे ये बात स्पष्ट होती है, लास्ट में निकालिए यूहन्ना रचित सुसमाचार 9 अध्याय, द गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर 9 वर्स 39, हिंदी में फिर इंग्लिश में। यूहन्ना तब यीशु ने कहा मैं इस जगत में न्याय के लिए आया हूं, ताकि जो नहीं देखते वो देखें। आप देखते हैं नहीं, तो यीशु मसीह काहे लिए आया कि आप देखें। अन्य जाति के लोग नहीं देखते थे, यीशु मसीह कहने लगे इसलिए आया कि ये देखें, और जो देखते हैं लो। तो इजरायली लोग ये दावा करते थे कि हम देखते हैं, हम तो देखते हैं, हमें तो दिखाई देता, हम तो परमेश्वर की सब बातों को देखते हैं। तो उसने कहा तुम देखकर गलत कर रहे हो, तुम अंधे हो जाओ, और जो नहीं देखते हैं वो देखें। तो परमेश्वर का नजरिया क्या है? परमेश्वर उनकी आंखें खोलना चाहता है जिनकी आंखें अभी नहीं खुली। नजरिया, परमेश्वर का नजरिया उन लोगों के लिए जिनको दिखाई नहीं दे रहा है। देखना कैसे मालूम है? परमेश्वर की नजरिए से। परमेश्वर का नजरिया आप क्या है मालूम है? लास्ट में एक वर्ष पढ़िए, फिर मैं प्रार्थना में चलूंगा। वो नजरिया आपको दिखाते हैं। पहला कुरिन्थियों अध्याय 2 उसका 15 और 16 पद पढ़ दीजिए। आत्मिक जन सब कुछ जांचता है, परंतु वो आप किसी से जांचा नहीं जाता है, क्योंकि प्रभु का मन, इसका मतलब आत्मिक व्यक्ति वो है जिसमें परमेश्वर का नजरिया आ गया, परमेश्वर का मन आ गया। और परमेश्वर का मन या परमेश्वर का नजरिया है कौन? परमेश्वर ने अपनी आत्मा के द्वारा हमको दिया, क्योंकि परमेश्वर की बातें कोई नहीं जानता, केवल परमेश्वर की आत्मा के। और अगर परमेश्वर की आत्मा ने आपके अंदर वास करना शुरू किया, आपके अंदर, आपके हृदय में अपना स्थान तैयार कर लिया, सिंहासन बना लिया, और वो वहां से रूल करने लगा, तो आपके पास किसका मन है? प्रभु का मन है। ये प्रभु का मन क्या है? पवित्र आत्मा। और ये प्रभु का मन आपके अंदर आ गया, क्योंकि आत्मिक जन किसी से जांचा नहीं जाता, कोई उसे जांच नहीं सकता। हमने आगे पढ़िए, हमने आपके अंदर वो चाहता है अपना मन पैदा करना। आपके अंदर बॉर्न अगेन का मतलब होता है मसीह का मन हमारे अंदर पैदा हो जाना, यानी परमेश्वर की आत्मा के नजरिए से वचन को सुनना, आत्मा के नजरिए से वचन को ग्रहण करना, आत्मा के नजरिए से वचन के अनुसार चलना, आत्मा के नजरिए से परमेश्वर की इच्छा को मानना, पर आत्मा के नजरिए से यीशु मसीह को देखना, पवित्र आत्मा के नजरिए से वचन की हर बात को देखना, आत्मा के नजरिए से आपको सुसमाचार को देखना है, पवित्र आत्मा के नजरिए से आपको पवित्र आत्मा को देखना है, पवित्र आत्मा के नजरिए से आपको यीशु मसीह को देखना है। जैसे ही आपका नजरिया हेवनली पॉइंट ऑफ व्यू काम करने लगेगा तो आपको खुद दिखाई देगा ये दुनिया कर क्या रही है। और कितने पढ़े लिखे लोग हैं और एकदम फिजिकल पॉइंट ऑफ व्यू में फंस गए। अक्सर लोग बाइबल को पुस्तक समझ के पढ़ते, ये दर्शन की पुस्तक है, ये खाली पुस्तक नहीं है, ये दर्शन की पुस्तक है। और दर्शन का मतलब होता है
दिखाई देने वाला। और दर्शन शास्त्र बिना नजरिए के कभी किसी को स्पष्ट हुआ नहीं है और कभी होगा भी नहीं। थैंक यू जीसस। जो लोग चाहते हैं कि आज से आप अपने नजरिए को सेट कीजिए, आप फिजिकल माइंड से बाइबल को कभी भी सुनेंगे, फिजिकल माइंड से पढ़ेंगे और फिजिकल माइंड से आपको इसमें कुछ दिखाई नहीं देगा, लेकिन आप इसको हेवनली पॉइंट ऑफ व्यू पवित्र आत्मा के नजरिए से जाएंगे तो आपको इसमें सब चीजें साफ साफ दिखाई देने लगेगी, बल्कि आपको अपने अंदर भी साफ साफ दिखने लगेगा, अपने आसपास भी दिखने लगेगा, सबके जीवन में आपको आर पार दिखने लगेगा। यू कैन सी बियॉन्ड, आप हर चीज के पार देख सकते हैं। जो आप शरीर की आंखों, शारीरिक आंखों से नहीं देख सकते, वो पवित्र आत्मा के द्वारा आर पार देख सकते हैं। आपके लिए हर चीज ट्रांसपेरेंट हो जाएगी। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू लॉर्ड। परम पिता परमेश्वर, हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं। आपकी योग्यता हम सबके बीच में काम करती है। हम में से कोई भी इस योग्य नहीं है कि हम ये कह सके कि हमें सब कुछ दिखता है या हमें सब कुछ मालूम है। हम नहीं कह सकते प्रभु, लेकिन हम इस बात के लिए धन्यवाद करते हैं कि हमारा प्रभु और उसका आत्मा और उसका वचन, ये सब चीजें, ये सब हमको आर पार देखने लायक बनाती है। हम खास तौर से धन्यवाद करते हैं उस सहायक के लिए जो आपने वायदा किया था और जिसे हमारे बीच में आपने भेजा है, अर्थात पवित्र आत्मा। वो आपकी ओर से भेजा गया दूत है और वो हमारे बीच में कार्य कर रहा है, इसलिए हम उसका आदर करते हैं और आदर पूर्वक ही कहना चाहते हैं कि हम उसकी अगुवाई में चलते रहेंगे और उसके नजरिए से परमेश्वर के वचन को समझेंगे, ताकि हम देख सके और हम ये देख सके कि परमेश्वर हमें जो दिखाना मांगता है हम वो देखें। परमेश्वर जो हमें दिखाना मांगता है हम उस दिशा में चले, ताकि परमेश्वर की इच्छा में हमारा जीवन आगे बढ़े और आने वाला समय जो कठिन समय है, उस समय में हम परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई में सुरक्षित रहे और हमारा जीवन, हम सब विश्वासियों का जीवन उसकी महिमा का कारण बने, ताकि उसका नाम महिमा पाए। धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को परमेश्वर के इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।